और सबसे पहले करेंगे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की बात की। देखिए, हर साजिश का डिकोड यहां पर होगा, क्योंकि एनडीटीवी के पास एसआईटी की वो रिपोर्ट है जिसका दुनिया इंतजार कर रही है। देखिए, ये पूरी खबर सामने आने के बाद, चढ़ावा चोरी की पूरी खबर सामने आने के बाद एनडीटीवी ने रिपोर्टर्स की एक बड़ी टीम को अयोध्या में लगाया। हर दावे की पड़ताल की, हर खबर का हमने सबूत ढूंढा। हम आपको पिछले एक महीने से बिल्कुल सटीक और फैक्ट की बातें ही खबर में बता रहे हैं। चोरी की घटना के बाद योगी सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी की टीम बनाई। इस एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट कल राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में रखी गई थी। इस रिपोर्ट में एनडीटीवी ने जो बातें बताई थी, उस हर बात का, उस हर खबर पर मोहर लगाई है। देखिए, आपके सामने जो हम रिपोर्ट रखने जा रहे हैं, एनडीटीवी के पास एसआईटी रिपोर्ट की कॉपी है। हर वो खबर जो एनडीटीवी ने दिखाई थी वो इस एसआईटी की रिपोर्ट में मौजूद है। अयोध्या पर एसआईटी की शुरुआती जांच जो रिपोर्ट आई, उसमें चढ़ावे की गिनती में गंभीर चूक की बात एसआईटी ने स्वीकार की। एसआईटी ने कहा कि कई कर्मचारियों की मिलीभगत से चढ़ावे में चोरी होती थी। कैश ले जाने की व्यवस्था भी सही नहीं थी, ये भी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। सीसीटीवी फुटेज में चोरी करते 6 लोग दिखाई दिए हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है। कौन लोग हैं? अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे। ये वो लोग हैं जो एसआईटी की अब रिपोर्ट में बताया गया है कि सीसीटीवी फुटेज में चोरी करते हुए चढ़ावे में मिले हैं। मनीष और रमाशंकर भी सीसीटीवी में दिखाई दिए। कुल मिलाकर 70 बार चढ़ावे की चोरी के सबूत इन सीसीटीवी में दर्ज हैं। ये एसआईटी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में बताया है। कर्मचारियों को नोट छिपाते सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है, ये भी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। और एनडीटीवी ने भी इस पूरी खबर को आपके सामने विस्तार से रखा था। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने एक एक जानकारी जो एसआईटी की रिपोर्ट में है, उस समय जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, हर तथ्य की गहराई से पड़ताल करके उसे एनडीटीवी के दर्शकों तक पहुंचाया था। आरोपियों के पास बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है, ये भी एसआईटी ने कहा है। और हमने भी आपको रिपोर्ट में बताया था कैसे अविनाश शुक्ला के घर से 20 लाख रुपए, टुन्नू यादव के घर से शुरुआत में 1 लाख और बाद में कुछ और नकदी मिली। लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा के घर से भी लाखों रुपए बरामद हुए थे। आरोपियों के पास जो बड़ी मात्रा में नकदी मिली थी, उस खबर सबसे पहले एनडीटीवी ने आप तक पहुंचाई थी। अनिल मिश्रा, जो कि इस ट्रस्ट के सदस्य हैं, उनकी भूमिका पर एसआईटी ने गंभीर सवाल पैदा किए हैं। और याद होगा आपको कि हमने आपको एक इंटरव्यू दिखाया था जिसमें उन्होंने बताया था कि अनिल मिश्रा दबंगई करते हैं, मंदिर परिसर में जो चाहते हैं वो करते हैं। टुन्नू यादव पर भी इसी तरह के आरोप लगे थे। और देखिए, यही बात एसआईटी की रिपोर्ट में भी खास तौर पर दिखाई देती है। अनिल मिश्रा को गड़बड़ी की जानकारी थी, ये भी एसआईटी ने कहा है। अनिल मिश्रा नियमों की अनदेखी के लिए जिम्मेदार हैं, ये भी एसआईटी ने अपनी इस रिपोर्ट में विस्तार से बताया है। अप्रैल से पहले का सीसीटीवी उपलब्ध नहीं है, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है। तो उससे पहले भी अगर चोरी होती रही होगी तो उसके सीसीटीवी के जरिए सबूत नहीं मिल पाएंगे। चढ़ावे को लेकर बनी एसओपी का पालन नहीं हो रहा था, ये एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। इसके अलावा एसआईटी रिपोर्ट में चंपत राय का जिक्र नहीं है, लेकिन अनिल मिश्रा को इस पूरे प्रकरण में बार बार इंडाइट किया गया है, दोषी बताया गया है। चढ़ावा चोरी में कहीं भी चंपत राय का नाम नहीं है, ये कहीं भी पूरी एसआईटी की रिपोर्ट में नहीं दिखाई देती है। तो देखिए, एसआईटी की रिपोर्ट जो है वो हमारे पास है, ये कॉपी हम आपके सामने, इसका एक एक डिटेल हम आपके सामने रखेंगे। और देखिए, हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, एनडीटीवी की खबर पर एसआईटी की रिपोर्ट ने मोहर लगा दी है। सीसीटीवी में चोरी का जो पहला बड़ा सबूत मिला है वो कौन सा है, वो हम आपके सामने रखते हैं। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में 27 अप्रैल से 5 जून 2026 तक उपलब्ध नहीं है, ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जो सबूत है वो क्या है? कई कर्मचारी नोट जेब में, जूते में और कपड़ों में छिपाते हुए नोट दिखाई दिए, ये बड़ा सबसे सबूत है। कुछ कर्मचारी उन्हें बचाने या आड़ देने की कोशिश करते भी दिखे, यानी कि पूरा एक गिरोह काम करता था। नोट गिनती के समय एक दूसरे को छिपाते थे ताकि सीसीटीवी में ना आ पाए। ट्रस्ट के अलग अलग फुटेज में भी
संदिग्ध गतिविधियां दिख रही हैं। ये एसआईटी की रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा देखिए, गणना रूम में मोबाइल, निजी सामान लेकर कर्मचारी जाते थे। ये भी एक जो नियम था, एसओपी थी, उसका पालन नहीं होता था। एसओपी को यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। निजी मोबाइल अपने और सामान भी ले जाते थे। कर्मचारियों के प्रवेश और निकास पर तलाशी नहीं होती थी, जबकि एसओपी ये है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये है कि आप अगर गणना रूम में जा रहे हैं तो पहले तलाशी होगी और निकलने के बाद भी तलाशी होगी। सीसीटीवी में 70 बार चोरी की घटनाएं दर्ज हुई हैं। इस एसआईटी की रिपोर्ट में बार बार ये बताया गया है कि किस तरह से सबूत जो है वो सीसीटीवी के जरिए एसआईटी को मिले हैं। एसआईटी ने यह भी कहा है कि प्रथम दृष्टया चोरी का ये स्पष्ट प्रमाण है, यानी कि जो चोरी के 6 आरोपी हैं, जिसमें अविनाश शुक्ला शामिल है, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्र और मनीष, ये लोग बार बार, ये 6 आरोपी 70 बार एसआईटी की फुटेज में बार बार पैसे चुराते, चढ़ावे में चोरी करते हुए देखे गए हैं। ये देखिए एसआईटी की रिपोर्ट की हम आपको कतरने एक विंडो में दिखा रहे हैं, उसको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं ताकि हम आपको स्पष्ट रूप से जो एनडीटीवी ने पिछले 1 महीने के दौरान खबर दिखाई है, वो सारी खबरें एसआईटी की रिपोर्ट में तथ्य बनकर उभरे हैं। ये बात हम आपके सामने रखने के लिए इस रिपोर्ट को विस्तार से बता रहे हैं। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुकेश सिंह, आपने जो खबरें पिछले 1 महीने के दौरान की, उन सभी खबरों की पुष्टि एसआईटी ने भी की है। एसआईटी ने बताया कि ये तथ्य जो है कि चढ़ावे में चोरी होती थी, 6 लोग शामिल थे, 70 बार वीडियो फुटेज में दिखाई दिया। जो चढ़ावे का एसओपी था उसका पालन नहीं होता था। जो बैंक में जमा करने की प्रक्रिया थी उसमें भी लूप पोल थे। कितने लोगों के घर से कितना कैश बरामद हुआ, एक एक तथ्य इस एसआईटी की रिपोर्ट में। कैसे पता चला कि एसआईटी की रिपोर्ट में जो आने वाला है वो आपको पहले से पता था क्या मुकेश? देखिए विकास, जब से ये मामला सामने आया उसके बाद से एनडीटीवी की एक बड़ी टीम अयोध्या में है और हमने, क्योंकि ये मामला बहुत सेंसिटिव था, बहुत हाई प्रोफाइल मामला था, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए हमने इस पूरे मामले की रिपोर्टिंग बहुत संवेदनशील तरीके से तथ्यों को जांच परख कर और सारी चीज़ें एक बार कंफर्म होने के बाद ही हमने खबर चलाई है। और जो हमने खबरें पिछले 15 से 20 दिनों में चलाई हैं, वो सारी खबरें, वो सारी जानकारियां एसआईटी की रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से लिखी हुई हैं। हमने ये बताया कि किस तरह से अनिल मिश्रा का दबदबा था। सारे जो लोग भर्ती किए गए, जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं, ये इनमें से अधिकतर लोग अनिल मिश्रा ने ही, उनकी सिफारिश पर ये भर्ती किए गए थे। और तभी इसका फ़र्क ये पड़ा कि ये लोग बड़ा बेखौफ थे, लगातार मंदिर के अंदर से चोरियां कर रहे थे। हमने टिन्नू यादव की भूमिका पर भी लगातार काफ़ी गहराई से रिपोर्टिंग की है कि टिन्नू यादव का इस पूरे मामले में रोल क्या हो सकता है। टिन्नू यादव खुद चोरी नहीं करता था, बल्कि जो लोग चोरी करते थे उनको वो लगातार संरक्षण दे रहा था। उसका कारण ये था कि वो चंपत राय का बहुत करीबी था और प्रशासनिक कामों में उसका दखल था। गर्भगृह के अलावा जहां पर काउंटिंग होती है उसकी चाबी उसके पास थी, कौन अंदर जाए कौन बाहर निकले उसकी चेकिंग ना हो, ये सारा काम वो देखता था। इसीलिए आरोपी पहला चोरी करने के बाद लगातार वहां से निकल रहे थे और बाद में ये पैसे की बंदरबाट करते थे। तो इस तरह से अनिल मिश्रा की भूमिका पर एक बड़ा सवाल है। अभी एसआईटी जांच कर रही है, सेकेंड राउंड की जो जांच है वो लगातार चल रही है और हो सकता है कि अनिल मिश्रा का रोल इस पूरे मामले में निकल कर आए। ये हमने शुरू से रिपोर्ट किया है कि चंपत राय का रोल चोरी में नहीं है। लगातार पहले दिन से, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं लगातार रिपोर्ट कर रहा हूँ कि चंपत राय की भूमिका चोरी में नहीं है। हाँ, उनकी भूमिका लापरवाही में है। उनको जब चीज़ें मालूम चली तो उनको तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को देना चाहिए था, लेकिन शायद उनको लगा घर का मामला है, यहाँ पर समझा बुझाकर लोगों को शांत कर देंगे और अगर रिपोर्ट करेंगे तो शायद राम मंदिर की बहुत बड़ी बदनामी होगी। यही उनकी बहुत बड़ी गलती थी। अगर ये मामला 4 जून को ही पुलिस थाने में रिपोर्ट कर दिया गया होता तो सभी आरोपी समय से गिरफ्तार हो जाते और जो मंदिर का ट्रस्ट है
उसकी शायद शाख भी बच जाती, लेकिन मामला देर में रिपोर्ट होने से और साथ में नज़रअंदाज करने से आपके नाक के नीचे चोरी हो रही है, लेकिन आप पुलिस में रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं और लगातार उसको देख भी नहीं रहे हैं, तो ये उनकी गलती है। और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी शुरू से कहते आए हैं कि चंपत राय एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, एक अच्छे प्रशासक नहीं है, वो भले ही अच्छे इंसान हो। तो चंपत राय की भूमिका को लेकर हमने जो तमाम इंटरव्यू किए हैं उनमें भी तमाम लोगों ने कहा कि चंपत राय कुछ भी कर सकते हैं लेकिन चोरी नहीं कर सकते हैं। हालांकि अभी भी एसआईटी उनकी भूमिका को लेकर जांच कर रही है, उनकी जो संपत्तियां हैं उनको लेकर जांच कर रही है और जांच के बाद क्या कुछ निकलता है वो देखना होगा। लेकिन अब तक की जांच के हिसाब से चंपत राय का इस चोरी के मामले में कोई लेना देना नहीं है सिवाय लापरवाही के। तो ये जो बड़ी बातें हमने रिपोर्ट की, किस तरह से आरोपी सीसीटीवी कैमरों में चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी सबसे पहले एनडीटीवी ने चलाया कि किस तरह से लगातार जो 6 आरोपी हैं वो चोरी कर रहे हैं और इसके सबूत भी हैं। जी बिल्कुल। और मुकेश आप हमारे साथ बने रहिए, अजय दुबे भी हमारे साथ बने हैं, लेकिन इस वक्त दर्शकों के सामने टिन्नू यादव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर रख देते हैं। चंपत के करीबी उनके ड्राइवर टिन्नू यादव पर इस वक्त एक बड़ा खुलासा। चंपत राय के सबसे विश्वास पात्र टिन्नू यादव ने मंदिर ट्रस्ट में बतौर चालक नौकरी शुरू की थी। टिन्नू यादव बाद में ट्रस्ट में अपनी गाड़ी भी उसने लगवा दी थी। महासचिव का करीबी होने के कारण उसका रसूख था और इसी बात का उसने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। और देखिए टिन्नू यादव ने इस बात का सबसे ज्यादा फायदा उठाया और टिन्नू यादव पर विश्वासघात का आरोप लग रहा है। तो देखिए हम आपके सामने एसआईटी की रिपोर्ट में टिन्नू यादव के बारे में क्या कुछ लिखा गया है। टिन्नू यादव का जिक्र कम से कम आधा दर्जन बार आया है। चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव के पास हुंडियों की चाबी होती थी। हुंडियों में पैसा जमा होता था और उनको खोलकर उनकी गिनती करके उसके बाद बैंक में जमा किया जाता था। उसकी चाबी टिन्नू यादव के पास होती थी। बिना किसी लिखित आदेश के टिन्नू यादव के पास ये चाबियां थीं, ये एसआईटी ने कहा है। एसआईटी आगे लिखती है कि बिना किसी अधिकार के, बिना किसी अधिकार पत्र के टिन्नू यादव के पास ये चाबियां रहना इस मामले में जोखिम बढ़ा देता है। ये इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। टिन्नू ने अपने रिश्तेदारों को इस गिनती के काम में लगा दिया। टिन्नू यादव की सिफारिश पर मनीष यादव की नौकरी लगी। मनीष यादव के बड़े पापा कहे जाते थे टिन्नू यादव, यानी कि ताऊ का रिश्ता था और इस बात का जिक्र इस एसआईटी की रिपोर्ट में है। हमारे साथ देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है इसी एसआईटी की रिपोर्ट से जुड़ी हुई, आपके सामने रख देते हैं। इस बड़ी खबर का अनिल मिश्रा को लेकर भी एसआईटी की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। अनिल मिश्रा को लेकर एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अनिल मिश्रा जो है मनमानी किया करते थे। अनिल मिश्रा प्रबंधन में लापरवाही किया करते थे। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में अनिल मिश्रा को दोषी माना है। कई मामलों को लेकर उनके ऊपर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में उन पे आरोप लगाए हैं। देखिए हम आपको सामने विस्तार से एसआईटी की रिपोर्ट रख रहे हैं। हर साजिश को जो चढ़ावे में चोरी से जुड़ी हुई है उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं इस एसआईटी रिपोर्ट के जरिए। तो हम आपके सामने अब अनिल मिश्रा के बाद देखिए अनिल मिश्रा से जुड़ी हुई और कुछ और कहानियां रख देते हैं जो इस एसआईटी की रिपोर्ट में है। पेज नंबर 4 पर क्या लिखा है, कैश प्रबंधन की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी। और देखिए कैश प्रबंधन की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी, इस बात की जानकारी इस एसआईटी की रिपोर्ट में लिखी है। अनिल मिश्रा अपने काम में प्रभावी नहीं थे, ये बात भी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है। अनिल मिश्रा ने बैंक के साथ एसओपी तैयार की थी लेकिन उस एसओपी का कभी भी पालन नहीं हुआ, ये भी कहा गया है। कर्मचारियों की तलाशी बिल्कुल प्रभावी नहीं थी, जेब रहित यूनिफॉर्म लागू नहीं हुई थी। इसके अलावा निजी सामान अंदर ले जाने पर भी रोक नहीं थी। बायोमेट्रिक व्यवस्था भी प्रभावी नहीं थी। सीसीटीवी का उपयोग केवल रिकॉर्डिंग तक सीमित रहता था। और देखिए अजय दुबे हमारे सहयोगी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए, लेकिन आपको बता दूं एसआईएस नाम की एक सिक्योरिटी एजेंसी है, उसने जब चंदे और चढ़ावे को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट मंदिर ट्रस्ट को दी थी तो उसमें उसने इस बात का पूरा एसओपी बनाकर कहा था कि किस तरह से यहाँ पर नोटों की गणना होगी और किस तरह से सुरक्षित तरीके से और बिना किसी दोष के इसको बैंक में जमा करा दिया जाएगा। लेकिन मंदिर प्रबंधन ने उस वक्त चंपत राय ही प्रभावी थे, देखिए अनिल मिश्रा भी प्रभावी थे, गोपाल राय भी प्रभावी थे, मंदिर का उद्घाटन हुआ ही हुआ था
उन्होंने SIS की उस रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल दिया। अब आप लाख कहो कि SIT की रिपोर्ट में चंपत राय का नाम नहीं है, लेकिन चंपत राय ने शुरुआत वहीं कर दी थी कि अगर वो एक प्रभावी व्यवस्था को लागू कर देते तो शायद चढ़ावे में चोरी नहीं होती। अजय दुबे हमारे सहयोगी, जिन्होंने सबसे पहले दर्शकों तक ये खबर पहुंचाई थी कि मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रही है, ये सबसे पहले खबर NDTV पर अजय दुबे ने पहुंचाई थी जब SIT का गठन भी नहीं हुआ था। तो अजय, जब SIT का गठन नहीं हुआ था तब आपने इस खबर को दर्शकों तक पहुंचाया था। आपके पास भी बहुत सारे सूत्र थे जो हर खबर को आप तक पहुंचा रहे थे। SIT की रिपोर्ट में भी उस बात की तस्दीक होती है कि अजय दुबे ने जो खबर की वो एकदम सही थी। देखिए, निश्चित ही NDTV की टीम जिस हिसाब से इस खबर को और इस खबर के तमाम डायमेंशन, देखिए इस खबर में राजनीतिक भी मायने थे, इस खबर में लखनऊ से जो प्रशासन है वो भी इन्वॉल्व था और अयोध्या में पुलिस FIR के बाद इन्वॉल्व हो गई थी। लेकिन अलग अलग जो इसके तमाम आयाम हैं, उन आयामों से तमाम जानकारियां, और इसके साथ ही कल जब ट्रस्ट की बैठक हो रही थी, मिनट टू मिनट उस बैठक में क्या कुछ हो रहा है, चाहे वो चंपत राय का इस्तीफा हो, नए प्रशासक के तौर पर जिन्होंने FIR कराई उनका नाम हो, और इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो तमाम जानकारियां NDTV के दर्शकों को हम दिखा रहे थे। महत्वपूर्ण क्या, देखिए इस पूरे मामले में जो एक की कैरेक्टर, बार बार हम ये बात दोहराते हैं, एक की कैरेक्टर जो सामने निकल कर आता है वो टिन्नू यादव है। दरअसल टिन्नू यादव ने ना केवल अपने भतीजे की नौकरी वहां लगवाई, बल्कि टिन्नू यादव प्रशासनिक कागज कोई उसके पास अधिकार नहीं था, लेकिन चाहे तमाम चाबियों को रखने का मामला हो, व्यवस्था में अपने लोगों को रखने का मामला हो, और जो पुलिसकर्मी भी अंदर तैनात हैं उन पर दबाव डालकर किसी को भी अंदर दर्शन कराने का मामला हो, तमाम शक्तियां उसके पास थी। और खुद चंपत राय ने अपने नजदीकियों से कहा कि उनके संग धोखा हुआ, टिन्नू ने धोखा दिया, टिन्नू पर उन्होंने भरोसा किया था, और टिन्नू के धोखे के साथ ही राजनीतिक जो विवाद हुआ है उस पर के पीछे भी टिन्नू यादव जिम्मेदार है, यह बात चंपत ने कही थी। कल बैठक में उनको एंट्री नहीं दी गई, चंपत राय बैठक में नहीं पहुंचे, और जो इस्तीफा है उसे भी स्वीकार किया गया। उसके पीछे जो बायलॉज है उसका रेफरेंस देते हुए गोविंद देव गिरी दिखाई दिए थे। अब इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई है जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि टिन्नू यादव अखिलेश यादव को रोज फोन करके बात करते थे, उनको मंदिर के भीतर की खबरें उन तक पहुंचाते थे, और इसी वजह से चढ़ावा चोरी की बात जो है अखिलेश यादव ने सबसे पहले अपने ट्विटर हैंडल पर डाल दी। देखिए, राजनीतिक तौर पर अयोध्या में अगर देखा जाए, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए, तो सबसे पहले जिस राजनेता ने इस मुद्दे को उठाया वो अयोध्या से ही पहले विधायक रहे, पहले मंत्री रहे, पवन पांडे है। पवन पांडे का अपना यहाँ साधु संतों से लेकर तमाम जो सोशल वर्कर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनका नेटवर्क है, और ये जानकारी सबसे पहले पवन पांडे तक पहुंची है। पवन पांडे ने इसे मुद्दा बनाया, फिर अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया। तो निश्चित तौर पर क्या ये टिन्नू के जरिए जानकारी मिली या कोई और जरिया था, क्योंकि खुद ट्रस्ट के लोगों में भी तो काफी विवाद थे, आपस में एक दूसरे को पसंद ना करना, और खास तौर पर इसमें गोपाल राव का किरदार एक ऐसा एंट्री मारता है जो ट्रस्ट में काफी फूट हो जाती है। दिनेंद्र दास का इंटरव्यू हमने किया, वो बोले गोपाल राव दक्षिण की परंपराएं थोप रहे हैं, गोपाल राव के आने के बाद सब गड़बड़ियां हुई। तो ट्रस्ट के आपस के भी डिस्प्यूट थे, जिनके चलते इस इंफॉर्मेशन में लीकेज और इसका पॉलिटिकलाइजेशन हमने देखा। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि आज के दिन जो बाकी चोर जो सीधे तौर पर चोरी में इन्वॉल्व 6 लोग थे, उनमें से कुछ को रिमांड को लेकर पुलिस पहुंची है जिला कचहरी, इसको लेकर फैसला आज के दिन मिलने वाला है।